हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार और अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तो क्या होता है वैद्युत विभव? तो विभव होता है एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ये होता है हमारे पास विभव। और विभवांतर होता है उसी आवेश को, यानी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारे पास विभव का फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास एक बिंदु है, ये ए, एक बिंदु ए है और हम एक एकांक आवेश प्लस क्यू नॉट को क्या कर रहे हैं, अनंत से इस बिंदु ए पर ला रहे हैं। जो किस तरीके से ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और हम आवेश को इस तरीके से ला रहे हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस बिंदु ए पर ला रहे हैं। और देखिए इस पर क्या चार्ज है, आवेश पर प्लस चार्ज है। तो क्या होगा, हमें जाहिर सी बात है हमें इसको लाने में, इसके अंतर्गत लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। तो जो हमारे पास विभवांतर होगा यहाँ से वो होगा V बराबर W/Q0। ठीक, जो कार्य होगा वो बाह्य स्रोत द्वारा किया गया होगा। डेल्टा V क्या हो जाएगा हमारे पास, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी अंतिम स्थिति क्या है माइनस प्रारंभिक स्थिति में उसका विभव क्या था, बराबर हो जाएगा हमारे पास W बाह्य बट्टे Q। अब हम ये मान के चलते हैं कि अनंत पर क्या होता है, विभव जीरो होता है। ठीक है, अनंत पर विभव को हम रेफरेंस के तौर पर जीरो लेकर चलते हैं, यानी V इनिशियल हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। ये मान यहाँ लगा दीजिए, तो V फाइनल हमारे पास कितना हो जाएगा, W/Q। तो हमारे पास जो बिंदु A का विभव आएगा वो हो जाएगा VA बराबर W बाह्य बट्टे Q, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य बटे उस आवेश। ठीक है, उस आवेश का मान हमारे पास हो जाएगा उस बिंदु A का विभव। अब आते हैं विभवांतर पर। ठीक है, तो विभवांतर क्या होता है, देखिए हमारे पास ये दो बिंदु हैं A और B। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास इस दिशा में है। क्या कर रहे हैं हम, इस Q आवेश को B से A पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हम ले जा रहे हैं। तो जो विभवांतर होगा वो क्या होगा हमारे पास, डेल्टा V बराबर W/Q, और जो कार्य होगा वो बाह्य स्रोत द्वारा किया जाएगा। डेल्टा V हमारे पास हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल बट्टे Q। अब देखिए इस Q आवेश को कहाँ से ले जा रहे हैं, B से A पॉइंट पर ले जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WB/A। चलिए इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, B से A की तरफ ले जा रहे हैं आप इसे। हाँ जी, तो हमारे पास देखिए ये फाइनल पॉइंट है और ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। इस बिंदु का विभव हमने VA माना हुआ है और इस बिंदु का विभव हमने VB माना हुआ है। तो देखिए VF की जगह क्या लगा देंगे आप, VA, और VI की जगह क्या लगा देंगे आप, VB। क्या हो जाएगा हमारे पास, WB/A बट्टे Q। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अगर किसी एक बिंदु का विभव पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमसे दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की बात करेगा तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है। अब देखिए इसमें क्या गया है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाया गया है और किसी एक सिंगल बिंदु का, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट का विभव हमसे पूछा है। तो देखिए हम इस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आपको देखिए आवेश का मान दिया है, क्यू का मान दिया है 3.4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, यहाँ पर की रहते हैं इस पहले सवाल को। क्यू का मान दिया है आपको 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। कैसा है ये, प्लस का चार्ज है।
धनावेश है इस पर। और जो कार्य करना पड़ा है आपको बाह्य स्रोत द्वारा, कितना कार्य किया गया है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इतना कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया गया है। तो आपसे इस बिंदु का विभव पूछा है, तो इस फॉर्मूले में लगा दीजिए सीधे सीधे मान V बराबर W/Q। देखिए W का मान ये रहा आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और Q का मान ये रहा आपके पास 3.4 इंटू 10⁻⁻7। देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा और 17 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार, 17 दूनी 34। और देखिए 10⁻7 ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/2 10⁻⁻5 और ये 10⁻7 ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7 में से 5 का तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। यानी जो विभव का मान आया वो आया हमारे पास 1/2 इंटू 100। यानी इस बिंदु का विभव कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 वोल्ट। चलिए ये आ गया हमारे पास इस बिंदु ए का विभव। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। वोल्ट है ये, ठीक है, चलो इसको ठीक से लिख देते हैं, वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो विभवांतर पर आधारित है। क्या कहा है सवाल ने, यदि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपको जो बिंदु ए का विभव दिया हुआ है वी ए, वो 2 वोल्ट दिया हुआ है और बिंदु बी का विभव आपको 4 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ए का विभव दे दिया और बी का विभव दे दिया आपको। और आपने क्या क्या, क्या कहा है सवाल ने, 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्यू का मान दिया है आपको 8 माइक्रोकूलाम, तो इसे कूलाम में चेंज कर लीजिए, 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। लगा दीजिए फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, W/BA/Q। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर ले गए हैं आप इसे, ए से बी पर ले गए हैं, ए से बी पर ले गए हैं आप। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये बी से ए पर ले जाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें उलटना पड़ेगा इसको। आप ले गए हैं इसको WA से बी पर ले गए हैं आप। देखिए जब बी से ए पर ले जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, VB माइनस VA। और जब ए से बी पर ले गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी, यहाँ से बी से ए पर गए हैं तो कहाँ पर गए हैं, आखिर में ए पर, तो ए का विभव में से बी का विभव हमने घटाया है। अब यहाँ से ए से बी पर गए हैं तो अब क्या करेंगे, बी के विभव में से ए का विभव घटा देंगे बट्टे क्यू। तो देखिए आपके पास VB कितना दिया हुआ है 4, VA कितना दिया है आपके पास 2 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कार्य पूछा है और आवेश का मान कितना दिया है आपके पास, 8 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए 4 में से 2 के तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा। चलिए इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, W और Q का मान कितना है हमारे पास, 8 इंटू 10⁻⁻6। इसके नीचे 1 मार दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इधर आएगा और ये इसके साथ इधर आएगा। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ से 1 इंटू W क्या हो जाएगा हमारे पास, W। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इतना कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टॉपिक पर 2 न्यूमेरिकल में देखे, आगे भी हम क्वेश्चन इस पर अभी देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो देखिए आपको बिंदुओं का विभवांतर दिया हुआ है 60 वोल्ट। क्वेश्चन थर्ड, विभवांतरीन डेल्टा V का मान दिया है आपको 60 वोल्ट और आपको जो आवेश का मान दिया है वो दिया है आपको 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम, 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा है सवाल में, दोबारा से पढ़ देते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है, आपको डेल्टा V का मान दे दिया। ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप क्या ले जा रहे हैं, 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जा रहे हैं। क्यू का मान दे दिया आपको 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम। कितना कार्य करना होगा, आपसे कार्य पूछा है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है हमारे पास, डेल्टा V बराबर W बाह्य बट्टे
क्यू, ये हमारे पास विभवांतर होता है। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा वी बराबर डब्लू बाह्य बट्टे क्यू। आपसे कार्य पूछा है, देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी गुणा इधर कीजिए और इसकी गुणा इधर कीजिए। तो क्यू किसके साथ आ जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ से। और ये आ गया आपके पास डब्लू बाह्य जो कि आपसे पूछा है। मान लगा दीजिए, डेल्टा वी का मान आपको कितना दिया हुआ है 60 और क्यू का मान दिया है आपको 3 इंटू 10 की पावर -5। तो जो कार्य आया देखिए वो कितना आया आपके पास, गुणा कर दीजिए, 60 दिया 180 इंटू 10 की पावर -5 जूल, या सिंपली आप इसको ऐसे जे से दिखा दीजिए। तो इतना जूल कार्य बाह्य स्रोत द्वारा किया जाएगा, बाह्य स्रोत द्वारा आपसे, ठीक, इतना कार्य किया जाएगा बाह्य स्रोत द्वारा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। वैद्युत विभवांतर Vb माइनस Va का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या आवेश का मान दिया है हमें 0.01 कूलाम, क्वेश्चन नंबर 4। Q का मान दिया है हमें 0.01 कूलाम। ठीक है, और क्या कहा क्वेश्चन ने, आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में, ठीक है, जो कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 जूल। तो कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक लाने में। तो डब्लू ए टू बी कितना कार्य करना पड़ रहा है आपको, 12 जूल। तो आपसे पूछा है वैद्युत विभवांतर Vb माइनस Va का मान पूछा है आपसे। Vb माइनस Va का मान क्या रहेगा, ठीक। तो देखिए कहाँ से कहाँ गए आप, ए से बी पर, तो डब्लू ए से बी क्या हो जाएगा ये आपके पास डब्लू, ठीक है, चलिए अपॉन क्यू, ठीक, ठीक है, हाँ जी। कहाँ से कहाँ गए हैं आप, ए से बी पर गए हैं, चलिए यहाँ बना देते हैं ए बी, ठीक। और कैसे गए हैं आप, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गए हैं, यानी आपका वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में रहा होगा, बी से ए की तरफ रहा होगा। इस सवाल में उसने साफ साफ कहा वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप उसको ले गए हैं ए से बी पर, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र आपका बी से ए की दिशा में रहा होगा। और जो आपके पास क्या पूछा आपसे, Vb माइनस Va पूछा है, जाहिर सी बात है बाद में आप बी पर हैं तो फाइनल बिंदु आपका बी हो गया, माइनस इनिशियल कहाँ पर है, आप ए पर हैं, तो ये Va हो गया। तो देखिए डब्ल्यू का मान आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और क्यू का मान आपको 0.01 दिया हुआ है, बट्टे Vb माइनस Va। तो देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं, तो 100 से गुणा ऊपर कर दीजिए और 100 से ही गुणा नीचे कर दीजिए। तो देखिए नीचे वाले 100 से क्या होगा, यहाँ दशमलव हट जाएगा आपका। और Vb माइनस Va का मान क्या आ गया आपके पास, Vb माइनस Va का मान आ गया आपके पास 1200 वोल्ट। ये आ गया आपके पास इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 5। एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। ठीक है, अल्फा कण को ले गए हैं। हाँ जी, तुमने पीछे समझाया था प्रीवियस वीडियोस में, अल्फा कण क्या होता है आपके पास, धनावेशित हीलियम कण होता है He+2। कितना आवेश होता है इसका, इलेक्ट्रॉन का दोगुना आवेश होता है और प्लस का आवेश होता है, तो 1 कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और उसका दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कितने विभवांतर से ले जाया गया है इसको, 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया गया है। डेल्टा वी का मान दे दिया आपको 10 वोल्ट। तो आपसे कार्य पूछा है, तो सो सिंपल लगा दीजिए ये फॉर्मूला, डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो डेल्टा वी इंटू क्यू बराबर कितना हो जाएगा 1 इंटू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू
डेल्टा वी का मान कितना दिया है 10, क्यू का मान ये रहा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻−19। हाँ जी, तो देखिए 10⁻1 और 10⁻−19 घट जाएंगे तो कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻−18 जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा बाह्य स्रोत द्वारा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, यानी बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आगे कहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। 5 कूलाम का एक आवेश है, यानी आपको क्यू का मान दे दिया 5 कूलाम। कहाँ से कहाँ ले गए हैं आपसे, एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है आपको, यानी डब्ल्यू दे रखा है आपको 25 जूल। ठीक है, चलिए जे से प्रदर्शित कर दीजिए 25 जूल। ठीक है, इतनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही है। हाँ जी, आगे कहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल में उन्होंने क्या कहा था। हाँ जी, सवाल में क्या, हाँ ठीक है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने गए तो आपसे विभव सिंपल पूछा है। तो देखिए भाई, मान लिया ये रहा हमारा पहला बिंदु और ये रहा हमारा दूसरा बिंदु। ठीक है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु पर हम इसको ले गए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कहाँ से कहाँ ले गए हम इसे, बी से ए पर ले गए हैं। ठीक है, एक रफ हमने ये बना लिया डायग्राम। ठीक है, बी से ए पर ले गए हैं, पहला बिंदु हमने बी मान लिया, दूसरा बिंदु हमने ए मान लिया। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, और पहले बिंदु का विभव दिया है आपको, यानी वी बी का मान आपको दिया हुआ है, क्योंकि आपने बी को क्या माना, पहला बिंदु माना हुआ है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट बना हुआ है, ये फाइनल पॉइंट है हमारा। तो वी वन या वी बी कितना है आपके पास 10 वोल्ट। ठीक है, और दूसरे बिंदु का विभव आपसे पूछा है, यानी वी टू, जिसको हमने वी ए माना हुआ है, वो आपसे पूछा गया है। लगा दीजिए फॉर्मूला, डब्ल्यू बी टू ए क्या हो जाएगा आपके पास वी ए माइनस वी बी अपॉन क्यू। ठीक, हाँ जी, ये मान दिया है आपको 25 दिया हुआ है, क्यू का मान आपको 5 दिया हुआ है, वी ए आपको निकालना है और वी बी आपको 10 दिया हुआ है। 5 से काट दीजिए, पचम 25। ठीक है, 5 बार कट गया ये इससे। हाँ जी, तो क्या बचा आपके पास, चलिए इसको इधर लिख लेते हैं। तो 5 बराबर कितना बचा आपके पास, वी ए माइनस 10। आपसे वी ए का मान पूछा है, 10 को उधर भेज दीजिए तो कैसा हो जाएगा, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास, वी ए का मान 10 और 5 15 वोल्ट। ये आ गया आपके पास बिंदु ए का विभव। तो ये क्वेश्चन इस टॉपिक पर हमारे कंप्लीट हुए।